हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके और हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दीपेश क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके एडवांस मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एलसीएम व एचसीएफ। एडवांस मैथ्स के बुक में जो है वो चैप्टर नंबर 2 में एलसीएम व एचसीएफ दिया गया है चैप्टर। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एलसीएम व एचसीएफ को आप लगभग चौथी या पांचवी कक्षा में पढ़ लिए हैं इसका बेसिक से, फिर भी मैं एक बार बेसिक से बता देता हूँ। एचसीएफ और एलसीएम मतलब एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लिस्ट मीन्स क्या होता है? छोटे से छोटा। और क्या होता है? कॉमन मतलब एक जैसा। और मल्टीपल मतलब होता है गुणा। छोटे से छोटा एक जैसा गुणनखंड, उसको कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और उसी के साथ साथ एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, कॉमन मतलब एक जैसा, मल्टीपल मतलब गुणनखंड। मतलब बड़े से बड़ा एक जैसा गुणनखंड को बोलते हैं एचसीएफ। इसके बाद आता है एलसीएम व एचसीएफ के अंदर आता है एक गुणनखंड। गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं या गुणनखंड। गुणनखंड में भी वही होता है कि कोई भी बड़ी सी संख्या देते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। मतलब जैसे 3600 दे दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो उसमें क्या करते हैं? लगातार एलसीएम निकालते हैं सीधा। तो आज हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और विगत वर्षों में आए हुए एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की परीक्षाओं में आए हुए एलसीएम व एचसीएफ के चैप्टर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, विद ट्रिक के साथ करेंगे। अब मैं जैसे आप क्लास 3-4 में पढ़े होंगे, जैसे कि कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। कोई क्वेश्चन उठा देते हैं जैसे कि 24, 36 और 40। 24, 36, 40 इसका हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है एलसीएम हम लोग को फाइंड करना है। पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम हम लोग को जैसे इसका फाइंड करना है, 24, 36 और 40 का एलसीएम फाइंड करना है, तो हम लोग बेसिक मेथड क्या लगाते थे? बेसिक मेथड से हम लोग जाए तो इस तरह से पहले हम लोग क्या करते थे? लाइन खींचते थे, फिर 24, 36 और 40 लिखते थे। 24, 36, 40 लिखने के बाद हम लोग पहले क्या करते थे? 2 से इसको भाग देते थे। 2 से भाग देते थे मतलब 2 से इसका गुणनखंड निकालते थे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 20 12। इसके बाद क्या होता था? 2 छक्के 12, 2 निया और 2 दहम। उसके बाद 2 तिया इसका 9 ही होगा। 9 से 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 2 पंचे 10। इसके बाद क्या करते थे? इसके बाद अब 2 के पहाड़े से अब कोई भी भाग नहीं जा रहा है, कोई भी संख्या इसमें 2 से भाग नहीं जा रही है, तो अब क्या करेंगे? हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 5। बड़े संख्या को अचानक नहीं लेना, मतलब 2 के बाद 3 से भाग देके देखना, फिर 4 से भाग देना, फिर 5 से। इस तरह से आप भाग देके देख सकते हैं। फिर 3 के टेबल से 3 एकम, 3 एकम, और ये 5 का 5, फिर 5 के टेबल से 5 एकम 5, ये सभी एक। इसके बाद हम लोग का क्या था? इसके बाद क्या होता था? जिस जिस पहाड़े से हम भाग दिए हैं उन सब का हम लोग को क्या करना पड़ता था? गुणा करना पड़ता था। गुणा करेंगे जैसे कि हम लोग पहले इन सब का गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, उसके बाद गुणा 3 गुणा 5। इतना करने के बाद सबका हम लोग को गुणा करना होता था। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 24 इतना का गुणा किए, 24 आया। 5 तिया 15 आया। उसके बाद 15 तिया 45, 15 चौक 60 का शून्य हासिल 6, 5 15 दूनी 30, 6 36, 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। ये आपका बेसिक मेथड होता है, लेकिन इसमें मैं कुछ चीज बता देता हूँ। जैसे कि कोई एक सम संख्या दे और एक विषम संख्या, मतलब कि उसका जो फर्स्ट नंबर है वो सम रहे और दूसरी संख्या जो रहे विषम रहे। इस तरह से जैसे कि 20 और 30 में क्या करते? जैसे कि कोई एक बच्चा रहता जो 20 और 30 का एलसीएम निकालने बोलता, 20 और 30 का एलसीएम निकालने बोल देता, तो एक बच्चा क्या करता? उसको हमारे जैसे बेसिक मेथड से बनाता, जैसे मैंने करके दिखाया। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा रहता तो सामने एक जो है वो सामने का ये वाला संख्या जो है सम संख्या और ये वाला संख्या जो है विषम संख्या है, तो क्या करता? 3 दूनी 6 कर देता। मतलब 3 दूनी 6 और 2 और 2
यानी ये दोनों जीरो कॉमन है तो इसको लिख देता हूं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको करके देख सकते हैं, 20 और 30, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 दहम 2 15 बार में, फिर क्या होगा 2 दहम 2 पंचे और 15 का 15, फिर 5 पंचे 5 तिया, 5 एकम 3, सॉरी यहाँ पास ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या करते, 5 से नहीं ले जाते सीधा, हम लोग पहले क्या करते, पहले 3 से ले जाते, 5 और 3 पंचे 15, फिर क्या करते 5 के टेबल से ले जाते, 5 एकम 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, मतलब 60 इसका भी आंसर होता है। इस मेथड से निकालते तो भी इसका राइट आंसर होता है। इस तरह से आप एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि हम लोग एलसीएम में क्या किए थे, एक साथ सभी संख्याओं को ले लिए थे, एक साथ सभी संख्याओं को निकाल के उसका गुणनखंड कर दिए थे। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, अलग करना पड़ता है, मतलब अलग अलग संख्याओं को लिखना पड़ता है, उसके बाद एचसीएफ निकलता है। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, कोई एक संख्या, जैसे कोई संख्या लेते हैं 40 50 60, 40 50 और 60, इसका हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है 40 50 60 का, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिख के इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। अरे एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम क्यों सर, एलसीएम निकालो पहले। जैसे 40 लिखे, 40 का एलसीएम निकालो, 50 लिखे हो 50 का एलसीएम, 60 बोला है 60 का। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आता है, अभी आने वाला है ग्रुप डी का एग्जाम, इसमें आ सकता है, ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन आता है उसमें सीबीटी 1 में। तो इसी के लिए 2 से पहले भाग दीजिए, 20 बार में जाएगा, फिर 2 से 10 बार में जाएगा, फिर 2 से 5 बार में, फिर ये सीधा किसके टेबल से जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो 2 से देंगे तो 25 बार में, फिर अब ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 25 है, लास्ट में 5 है तो ये सीधा 5 के टेबल से जाएगा, 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5, उसके बाद ये 2 से ले जाकर देखिए 2 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। इस तरह से इसका एचसीएफ अब लगभग आ गया। जैसे कि अब हम लोग को निकालना क्या था, 40 50 और 60 का एचसीएफ निकालना था। तो पहले क्या कीजिए, 40 लिखिए, नीचे उसके 50, फिर 60। अब क्या करना है अपने को, 40 50 60 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले 40 में कौन को कितना गुणनखंड हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, इस तरह से हुआ। उसके बाद 50 में क्या हुआ है, 2 गुणा 5 गुणा 5, 50 में 2 गुणा 5 2 गुणा 5 गुणा 5, इस तरह से हुआ है। और 60 वाले में क्या हुआ है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इस तरह से। आप क्या करेंगे, इस तरह से करने के बाद हम लोग इसका पेयर बनाएंगे। पेयर बनाएंगे मतलब जोड़ा बनाएंगे। जैसे कि अपने पास 2 का एक पेयर बनता है, 2 का इस तरह से हम लोग के पास पेयर मिल गया, उसको एक बार लिख दीजिए, 2 को इसको एक बार लिख दीजिए। और इसके बाद कौन सा पेयर बना, हम लोग के पास 5 का एक पेयर बना, जो तीनों में एक जैसा दिखे वो रहेगा ना पेयर। ऐसा संख्या रहेगा जो तीनों में एक जैसे दिखे, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, 5 5 भी एक पेयर बने, 5 दूनी 10, तो 10 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा इसका, 10, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ का नॉर्मल जो छोटा सा क्वेश्चन है उसको आप बनाइएगा। इसके बाद हम देखेंगे फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फ्रैक्शन का थोड़ा अलग होता है, और इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं। और इसके बाद अगर ये क्वेश्चन को आप देखें तो 2018 में आए हुए रेलवे की परीक्षा में आया हुआ है, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, और अभी जो पेपर हुआ था रेलवे का उसमें भी आया हुआ था। तो इसको भी हम देखेंगे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन देता है कि 3/7, 6/5 और 7/8, इसका क्या करना है, हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है, इस फ्रैक्शन का हमको एलसीएम निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा आपको। जैसे इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। एलसीएम के लिए जो फॉर्मूला होता है, एलसीएम में क्या होता है, अंश का एलसीएम, अंश का क्या होगा, एलसीएम, अंश का एलसीएम
बटे हर का क्या होगा, हर का एचसीएफ, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। इस तरह से इसका जो फॉर्मूला होगा ये बनेगा। इसके बाद जैसे 3 6 7, 3 6 7 का आपको पहले अंश क्या है, इसमें अंश ये वाला पार्ट जो है वो अंश है, ये अंश वाला भाग है, अंश वाला भाग ये है, और ये क्या है, हर वाला भाग है। हर वाला नीचे हर बोलते हैं, ऊपर को अंश बोलते हैं। तो अंश का पहले क्या करोगे, 3 6 7 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और उसके बाद 7 5 8 का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले 3 6 7 3 6 7 इसका क्या कीजिए, पहले आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देना शुरू करेंगे, तो 3 3 और 7। इसके बाद क्या करेंगे, 3 से ले जाएंगे, 3 1 1 और 7। उसके बाद 7 से, 7 एकम 7। इस तरह से आप निकालेंगे, 7 तिया 21, 21 दूनी 42। तो 42 इसका जो अंश का एलसीएम निकल गया। इसके बाद हर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए भी कुछ नहीं, 7 5 8, 7 5 8 लिए 7 5 और 8 इसका एचसीएफ निकालिए। तो 7 का 7 से ही जाएगा, 5 का 5 से ही जाएगा, और 2 का 2 से, 8 का 2 से जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, यानी पहले एक बार बता देता हूँ बेसिक से, फिर 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, समझ आएगा, इतना समझ आया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखना है हमने, 7 5 और 8, 7 5 और 8 लिखेंगे। 7 का मल्टीपल कौन है, 7, 5 का मल्टीपल 5 है, 8 का मल्टीपल क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इतना है। अब इसमें क्या होगा, 7 5 और 2, इसमें कोई भी जो नंबर है वो समान नहीं है, कोई भी नंबर समान नहीं है। तो क्या होगा इसका, जब भी कोई भी नंबर एक जैसा ना मिले, एक जैसा ना मिले तो क्या होता है, इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जब भी कोई पेयर नहीं बनेगा तब इसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 42 जो है उसका, अब हम लोग इसमें फॉर्मूले में जमाएंगे तो अंश का नंबर कितना आया था, 42 अंश आया था, और उसके बाद हर कितना आया था, हर का मान आया था आपका 1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि आप अब इसको इस तरह से बना सकते हैं कि 7 5 8 अगर ये दिया है तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो एचसीएफ का जो नंबर है वो एक ही दिखा रहे हैं, मतलब इसमें कोई पेयर बनने की कोई संभावना है ही नहीं। तो इस तरह से आप कुछ कॉमन सेंस लगा के भी इससे जान सकते हैं कि एक आएगा इसका राइट आंसर। तो जो भी ऑप्शन के हर में एक दिखे वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, एक दिखेगा या तो कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग को 42 को 42/1 लिखे या 42 लिखे, बात एक ही है। इसमें 1 लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, 42 भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन 42/1 और 42 दिया अगर ऑप्शन में, तो 42/1 लगाना, क्योंकि हम लोग को उस सिचुएशन में फॉर्मूले से चलना पड़ेगा। इस तरह से आप भिन्नों का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे भिन्नों का एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकलता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। और अब अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, इस तरह से आप फॉर्मूले को ज्यादा याद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एडवांस मैथ्स में फॉर्मूला याद करेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। तो एडवांस मैथ्स को बिना फॉर्मूले से, कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे तो एडवांस मैथ्स बनेगा। अर्थमेटिक मैथ्स में थोड़ा बहुत फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, उसमें भी ज्यादा नहीं लगता, 10 20 फॉर्मूले मुश्किल से लगते हैं। इसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 12 14 16 2 6 और 8, 2 6 8, इसका हम लोग को क्या लेना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, ये क्वेश्चन हम लोग का एचसीएफ निकालना है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, जैसे कि फॉर्मूले में हम लोग को एलसीएम का फॉर्मूला क्या था, हम लोग के पास एलसीएम का फॉर्मूला ये था कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ये हम लोग का फॉर्मूला था किसके लिए, एलसीएम के लिए। लेकिन इसी को एचसीएफ के लिए निकाले। एचसीएफ के लिए एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। बस जो निकालना है उसको ऊपर में रहेगा और जिसको पूछ रहा है उसको नीचे। मतलब पहले एलसीएम, इसमें क्या बोला है, एचसीएफ पूछ रहा है तो पहले ऊपर के एचसीएफ निकालिए, फिर उसके बाद एलसीएम जो बच गया उसका एलसीएम निकालिए। इसके बाद अब जैसे 12 14 और 16, 12 14 और 16 क्या करना है, पहले अपने को एचसीएफ निकालना है। तो 12 14
और 16, इसका हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, उसके बाद 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 2 अट्ठे 16, 2 2 चौक 2 दूनी और 2 एकम। इस तरह से आप इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 12 14 और 16, 12 14 और 16, 12 में 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से हुआ। उसके बाद 2 गुणा 7 गुणा 7, बस यहीं तक है, 2 गुणा 7। उसके बाद 16 में क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद कितना ठो है, 4 ठो है। तो इसमें क्या हुआ, इसका पेयर कितना बना, इसका पेयर बना आपके पास, पेयर इसका बना 2, 2 का ये पेयर बना फर्स्ट वाला सॉरी, 2 2 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 6 8, 2 6 8 का एलसीएम लेंगे। तो 2 6 8 का आप एलसीएम निकाल के भी देखिए, 2 6 और 8, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 दूनी 2 एकम, 2 तिया 2 चौक, फिर 2 से निकालेंगे तो 1 3 2, फिर 1 3 1, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो क्या हुआ, अब इसका एचसीएफ कितना है आपके पास, एचसीएफ है इसका 2 और बटे 24, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोई इसमें होशियारी मारने के लिए इसको काट मत देना, 2 एकम 2 2 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 करके, यानी 2 एकम 2 और 2 बारह 24, ऐसे काट मत देना, ये इसका यही इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ निकाल सकते हैं। जो नॉर्मल नंबर दे उसका भी एलसीएम व एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अब कोई एसएससी में आए हुए क्वेश्चन की ओर, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम देखते हैं एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन, जो कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 2 2 5 मतलब 225 है और उनका एचसीएफ जो है वो 5 है। इनमें से एक संख्या जो है वो, इनमें से एक संख्या क्या है, 25 है। एक संख्या क्या है, 25 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आया हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं दिया हो, जिसमें दो संख्याएं दिया हो, या दोनों संख्याओं में से दोनों का लघुत्तम और महत्तम दिया हो, मतलब कि दो संख्या है, उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको दे दिया है और एक संख्या दे दिया है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा हो, तो ऐसे में क्या करना है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर रहेगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। इस तरह से इसका जो रहता है, ये फॉर्मूला रहता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, इसका फॉर्मूला होता है। इसमें अब हम रखेंगे, तो पहली दो संख्याएं दिया है, उसमें से पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या अपना क्या है 25 है। एक संख्या क्या है 25, तो पहली संख्या अपने पास क्या होगी 25 होगी। तो 25 लिखेंगे, पहली संख्या हम लोग का क्या हो गया 25, 25 25 हो गया, गुणा दूसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसको x मान लो। उसके बाद एलसीएम कितना है, एलसीएम अपने पास है 2 2 5 और एचसीएफ कितना है 5 है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू जो रहेगी वो दूसरी संख्या रहेगी, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 2 5 गुणा 5 बटे 25। इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। अब 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। अब इसको क्या करेंगे, 5 के टेबल से फिर काटेंगे, 5 के टेबल से फिर काटेंगे, तो कैसे टाइप कटेगा, 5 के टेबल से फिर इसको काटेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 24, 5 पंचे 25, तो इसका 45 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरी संख्या जो क्या है आपका 45 है। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाना कि एलसीएम एचसीएफ का कोई ट्रिक बताओ, यही इसका फॉर्मूला है और इसी मेथड से आप हल करेंगे तो सफिशियंट हल होगा और राइट आंसर आएगा। कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 225 है, उनका एचसीएफ 5 है, इनमें से एक
संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस तरह से आप फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद पहली संख्या के नीचे पहली संख्या जो पूछ रहा है उसको एक्स मान लेंगे। उसके बाद जो दिया है उसको वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद एक्स मानने के बाद इसको फॉर्मूले में जमाएंगे और जो कुछ बेसिक कैलकुलेशन है वो करेंगे। इसके बाद इसका ये 45 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस ऐसे प्रश्नों को, ये टाइप 1 का प्रश्न है, टाइप 1 T1 लिख देते हैं यार, T1 टाइप 1 का ये प्रश्न है। अब हम चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में किस तरह से प्रश्न आते हैं एलसीएम व एचसीएफ की, इसको भी हम देखेंगे। अब हम देखेंगे टाइप 2 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 2 4 6 8 12 व 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ये क्वेश्चन है आपका एसएससी का। इसमें कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को कि 2 4 छोटी सी छोटी संख्या पूछ क्या रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 2 4 6 8 व 12 व 16 को भाग दे दे तो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति में क्या हो, 2 शेष बच जाए। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या करेंगे, इसको आपको ऐसे क्वेश्चन को क्या बनाने में कैसे, वह छोटी सी छोटी संख्या मतलब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। छोटी सी छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम में निकलती है। छोटी सी संख्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटा सा छोटा कॉमन मल्टीपल जो रहता है वो एलसीएम में मिलता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो 2 4 6 8 12 व 16 का पहले आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। 2 4 6 8 12 और 16, इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। इसके बाद फिर 2 से 1, 2 एकम 2, 2 और फिर 3, फिर 2, फिर 3 और ये 4। इसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 से जाएगा 1, 1 फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 2। उसके बाद फिर 2 से जाएगा 1, 1 3 1 3 1। इसके बाद किससे जाएगा, सीधा वो 3 से जाएगा। तो 1 1 1 1 1 1 इतना सारा ये अब भाग। अब इसमें क्या करना है, अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। मतलब सबको मल्टीप्लाई किए तो हम लोग के पास आंसर क्या आया, इन सब का मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे 48 आया। उसके बाद प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे बोल रहे हैं तो इसमें 2 शेष रहे बोल रहे हैं तो 48 में 2 को प्लस करेंगे तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 2 4 6 8 12 व 16 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे बोल रहा है तो 2 जोड़ देना। और अगर बोले प्रत्येक दशा में शेष 2 ना रहे, शेष 2 जरूरी नहीं है, शेष 2 जगह शेष 3 रहे, ऐसे भी बोले तो 3 घटा देना। ना रहे बोलेगा तो 3 घटा देना और शेष रहे बोलेगा 3 जोड़ देना। और वैसे ही अगर इस क्वेश्चन में टाइप 4 बनाया जाए, टाइप 3 में बता दिया कि शेष 2 रहे बोल रहे हैं तो शेष 2 जोड़ देना, शेष 2 ना रहे तो शेष 2 घटा देना। उसके बाद वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 4 6 8 12 व 16 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 ना रहे या रहे। मैंने क्या बोला, छोटी छोटी जगह बड़ी सी बड़ी संख्या बोला, बड़ी सी बड़ी संख्या बोला तो क्या निकालेंगे, अब एचसीएफ निकालेंगे। इस तरह से आपके पास टाइप 5 बन गया है। तो 5 तरह के टाइप का मैंने आपको बता दिया है, रिव्यू दे दिया है। इस तरह से आप बनाइए। अगर आपको चैनल पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।